आज का तड़का। तो यहाँ पर अच्छा जी, दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं कोरमा और एक हम बना रहे हैं नूडल्स। अच्छा कोरमा मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे हम बना रहे शान का मसाला यूज़ करते हुए, सही है, शान कोरमा। और आप यकीन जानिए कि इससे बेहतर कोरमा नहीं हो सकता, बिकॉज के इतने शॉर्ट टाइम के अंदर। अच्छा इसमें सारी रेसिपी पीछे लिखी हुई, सिंपल आपने गोश्त यूज़ करना है, जो भी मीट, आप रेड मीट ले लें, वाइट मीट ले लें, या XYZ, मतलब चिकन, फिश, बीफ, मटन, जो भी आप लेना चाहते हैं। फिर प्याज है, दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, घी और तेल, ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से जो आप यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद शान मसाला, ठीक है जी। तो यहाँ पर अनियन ब्रेक के अंदर हमने किया क्या है, एक मिनट ज़रा देखें। तो यहाँ पर हमने अनियन को ऑयल मैंने ऐड किया, ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर हम अनियन ऐड कर देते हैं ब्राउन होने के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद इसको हम कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अब आप सबको मैं बताता चलूँ कि आप सब ने हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें यूट्यूब पे आज फूड, जहाँ पर आप हमारे तमाम शोज़ और रेसिपीज़ तमाम आप देख सकते हैं, ठीक है जी। शान मसाले के पैकेट के ऊपर अब जैसे अच्छा कोरमा एक ऐसी रेसिपी है जो मतलब हर जगह हर दफ़ा कहीं ना कहीं आपको खाने को मिलती है, ठीक है। बट बनाना इसको एक साइंस है। क्योंकि इसमें जो हमारे 12 मसाले ऐड होते हैं, अनियन का पेस्ट इसके अंदर ऐड होता है, योगर्ट इसके अंदर ऐड होता है, ठीक है। अनियन को अच्छा बहुत सारे तरीके, लोग ब्राउन अनियन करके उसका प्यूरे बना लेते हैं विद पानी, ठीक है, और कुछ लोग उसको चूरा करके यूज़ करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कितना फ़ाइन आप चाह रहे हैं। फिर इसके अंदर बहुत सारे लोग केवड़ा एसेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर कुछ लोग बादाम का यूज़ करते हैं। फिर कुछ लोग इसके अंदर होल स्पाइसेस का यूज़ करते हैं, जो कुटी हुई हमारे गरम मसाले होते हैं। फिर पाउडर अलग यूज़ होता है और होल स्पाइसेस अलग यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे शान ये सारा टाइम आपका बचाता है, और इसके अंदर ये आपको पूरा मसाला बनाया हुआ है, दिया हुआ है। और इसमें सिंपल जो है ना, आपकी 6 चीज़ें हैं जो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। आपको 12 मसाले और बाकी की चीज़ों की तरफ नहीं जाना, ठीक है जी। और इसके बाद सिंपल इसके अंदर रेसिपी भी लिखी हुई है कि आपने गरम तेल के अंदर, ठीक है, प्याज को सुनहरा करना है, फिर उतार कर चूरा कर लें, मतलब चूरा क्रश कर लें। अच्छा अब आप क्रश करना चाहें तो आप क्रश कर लें, अगर आप प्यूरे बनाना चाहें तो आप उसको पानी के अंदर ऐड करके उसको उसका प्यूरे बना लें, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इससे पहले भी अपने शोज़ के अंदर आप लोगों को बता चुका हूँ कि मुझे किसी ने कहा था कि जब प्याज को आपने जल्दी सुनहरा करना हो और क्रिस्प करना हो तो उसके अंदर पिंच एक आप सॉल्ट ऐड कर दें, तो अनियन जो है आपको खूबसूरत क्रिस्पी ब्राउन होगा, ठीक है जी। इस तरह से ये हमने अनियन ऐड कर दिया और अनियन में सॉल्ट ऐड कर दिया, और इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। अच्छा अब जब तक अनियन ब्राउन हो रहा है, हमने कोरमे की कोई ऐसी रॉकेट साइंस रेसिपी तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि क्विक एंड इजी कोरमा है। वंस अनियन को कलर आया, इट्स मीन कि आप समझे कि कोरमा रेडी है। तो नूडल्स की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो नूडल्स के लिए हमने करना क्या है, वेजिटेबल्स। अब मेरे पास यहाँ पे शिमला मिर्च है, ठीक है जी। प्याज हम ले लेते हैं, और 2 अदद टमाटर, ठीक है जी। इस तरह से लेकर ये वेजिटेबल की हम कटिंग डन कर देते हैं, जो कि हमने नूडल्स के लिए करनी है, ठीक है जी। यहाँ पर अब आप इसको जूलियन काटना चाहें आप जूलियन काट लें, बारीक बारीक, सही है। और अगर आप इसको क्यूब काटना चाहें लाइक डाइस के अंदर, तो आप डाइस भी काट कर इसको फाइनल कर सकते हैं। ये हो गया डन। इस तरह से एक प्लेट ले लेते हैं। अच्छा
नूडल्स आप यकीन जाने हमारे नॉर्दर्न एरिया जितने नॉर्दर्न एरिया जो है वहाँ पर भी ये नूडल्स का यूज़ है। हमें ये पता है कि चाइनीज़ कुज़ीन है एक, ठीक है जी, और चाइनीज़ कुज़ीन के अंदर जो है ना हम ये वाले स्पाइसेस और सॉसेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बट आपकी अपनी नॉर्थ की जो कुज़ीन है, जो खाने हैं, जो पाकिस्तान का जो नॉर्थ है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे उसमें हुंजा हो, चाहे उसके अंदर गिलगित हो, चाहे उसके अंदर बल्तिस्तान हो, ठीक है। इन तीनों जगह पे ये ऐसे खाने हैं जो चाइनीज़ रीजन के अंदर बने जाते हैं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, जैसे डम्पलिंग है, ग्योज़ा है, ठीक है, जो जापानीज़ चाइनीज़ डम्पलिंग ग्योज़ा है, ये हमारे पास नॉर्थ के अंदर ममतू कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप बाहर नॉर्थ के बाहर के खानों में मेडिटेरियन कुज़ीन के अंदर आप कहते हैं कैसेडिया, ठीक है। कैसेडिया को यहाँ पे छपशोरो कहा जाता है, ठीक है। फिर हम बाहर इटालियन कुज़ीन के अंदर हम पास्ता बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे खानों में नॉर्थ के अंदर उसको पड़प्पू कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे नूडल्स हैं, ठीक है, नूडल्स को हम भले कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे खाने हमारे पास मौजूद हैं, हमारे अपना खाना, ये हमारा पाकिस्तान का खाना है, ठीक है जी। बट उसकी रेसिपीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो नॉर्थ का जो पैलेट है वो थोड़ा सा ब्लैंड है, ठीक है। वो प्योर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बेस कर रहा है। अगर आप देखें तो नॉर्थ के अंदर जो है स्पाइसेस आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लाल कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल कम है, ठीक है, गरम मसालों का इस्तेमाल कम है, ठीक है। सिंपल नमक और काली मिर्च इनका यूज़ किया जाता है। और फिर इसके अलावा जो सोया सॉस का इस्तेमाल है वहाँ पे, तो इन खानों को बनाने के लिए इनका इंग्रेडिएंट्स को, फिर सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये खाने जो है ना आपको सेहतमंद रखते हैं, ठीक है। अब हमारा मेटाबॉलिज्म इतना डिस्टर्ब रहता है क्योंकि हम 12 मसाले, हमारे मिर्च मसाले जो हैं हम उनका इंटेक रखते हैं पूरे दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। और अगर हम बाहर खाना खा लें तो हम डिस्टर्ब ही रहते हैं। बट हमारे नॉर्थ के जितने भी लोग हैं, चाहे उसके अंदर आज़ाद कश्मीर भी क्यों ना हो, सही है, और आपका ये जो एरिया है हमारा बाबूसर टॉप के बाद की जितने भी एरियाज़ आते हैं, इन सब जगहों के ऊपर अगर आप देखें तो आपको लोग जो हैं वो लाल सुर्ख मिलेंगे। क्योंकि इनके खाने की टाइमिंग और खाने की जो चीज़ें हैं वो प्योर हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अनियन क्रिस्टलाइज हो चुका है, बस वंस ही क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होता है फिर उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने अनियन और शिमला मिर्च को फाइन जूलियन काट लिया है, और इसके बाद अब मैं ये टमाटर जो हैं इनको भी इस तरह से फाइन जूलियन काट लूँगा। तो इसका पल्प आपने निकालना है टमाटर का, ठीक है जी। पल्प आप इसका आउट कर दें, और ये पल्प आप वेस्ट ना करें। घर में आप इस पल्प को फ्रोज़न कर सकते हैं, ठीक है, और या इसका आप प्यूरे बना के रख सकते हैं। आप किसी भी करी के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपने टमाटर को भी सेम इसी तरह से कट कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद वेजिटेबल में हमने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी प्याज का हम यूज़ करें। अब इसके अलावा आप रेड कैबेज, जो लाल बंद गोभी मिलती है, ठीक है जी, और होती तो वो पर्पल है बट हम उसको रेड कैबेज कहते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा आप इसमें वाइट कैबेज यूज़ कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं, ब्राज़िल स्प्राउट यूज़ कर सकते हैं। जो भी वेजिटेबल आप यूज़ करना चाहें आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मीट में हम चिकन यूज़ कर रहे हैं, आप अगेन प्रॉन का यूज़ कर सकते हैं, चिकन तो हम यूज़ करें, और बीफ का यूज़ कर सकते हैं। अगर बीफ यूज़ करेंगे तो उसके पतले आपने पीसेस काट कर इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ब्रेक पे जाना है। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल की कटिंग डन कर दी है, चिकन काटना है, और फिर हमने नूडल्स और कोरमे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हुआ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने चिकन की कटिंग भी डन कर दी, और जब हम ब्रेक पे गए थे तो यहाँ पर अनियन भी, अच्छा अनियन मुझे ना मैं आप लोगों को बताऊँ,
मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना कुजीन के अंदर, वो मेडिटेरियन कुजीन इसलिए पसंद है कि लाइक आपने फ्लेम ऑन किया, लाइक चीज़ें ऐड की और ठक 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 आपने पकाया और प्लेट के अंदर उसको प्रेजेंट किया और काम ख़त्म। हमारा जो ये पाकिस्तानी कुजीन है, इसके अंदर सबसे जो मुझे मतलब टाइम कंज्यूमिंग लगता है वो ये ब्राउन अनियन है। अच्छा, अनियन का सबसे बड़ा सीन क्या है कि अभी तो इसको कलर नहीं आ रहा, पिछले 15 मिनट से हमने इसको ऑयल में ऐड किया हुआ है अनियन को, और जब कलर आएगा तो एकदम अचानक ऐसा फास्ट कलर आएगा और उस वक्त आपने अगर नहीं देखा तो अनियन गायब। तो हम यहाँ पर अनियन के लिए पहले से तैयारी करके रख लें ताकि अनियन जले ना। अच्छा, नूडल्स बनाने के लिए हमने ऑयल पैन में ऐड किया, ऐड करने के बाद तो जो वेजिटेबल्स हैं को एक तरफ रखते हैं। फाइन चॉप गार्लिक, ठीक है जी, लहसुन इसके अंदर बारीक कटा हुआ हमने शामिल कर दिया और इसको अब हम पका लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, अगर आप चाहें तो गार्लिक का पेस्ट घर में ज़रूरी नहीं है, आपने गार्लिक ही चॉप करके ऐड करना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप के घर में जिंजर और गार्लिक का पेस्ट रेडी है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नूडल्स कई तरह से बनते हैं, इसके अंदर जो हम सॉसेज यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है, लेमन है, से चिकन पाउडर है, क्रश चिली है, फिर ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है और कश्मीरी सूखी हुई जो ड्राई चिलीज़ मिलती हैं उनको काट कर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, गार्लिक जब आप लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आता है गार्लिक का, जैसे ही कलर आने लगता है, मतलब आता नहीं है, आने लगता है, तो आपने इसमें कश्मीरी मिर्ची यूज़ करनी है। आपको अगर थाई रेड चिली मिल जाती है ड्राई तो आप वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप इसके अंदर लाल गोल मिर्च जो घर में हमारे इजीली मौजूद होती है, आप वो भी इसके अंदर ऐड करके बड़ी बेहतरीन सी ये रेसिपी बना सकते हैं, ठीक है जी। वंस गार्लिक को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आता है, ठीक है, और चिली देखें क्रिस्प होती है आपकी और ऑयल जैसे इसका थोड़ा सा कलर लेता है, तो इसके बाद हमने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस ऐड करना है। ये डन। चिली गार्लिक सॉस ऐड करने के बाद ताकि गार्लिक और ज़्यादा डार्क कलर ना ले, ठीक है जी, ये हो गया डन। और उसके बाद हम इसमें ये चिकन ऐड करते हैं, ठीक है जी। चिकन ऐड करने के बाद स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। अब ये देखें यहाँ पर अनियन को बड़ा खूबसूरत कलर आना शुरू हो गया है और जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा था, अब इसको मतलब देखने में बड़ा क्रिस्पी सा इसको कलर आ जाएगा, ठीक है जी। और ये हो गया डन। वंस अनियन को कलर आता है, आप अनियन इसमें से निकाल लेते हैं हम, ठीक है जी। अनियन निकालने के बाद अब अगेन अदरक लहसुन का पेस्ट उसी ऑयल में ऐड करेंगे और उसके बाद जो होल चिकन है कौरमे की, हम वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको अब हम थोड़ी सी देर के लिए कैप कर देंगे ताकि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो चिकन के साथ अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। ये हो गया डन। दूसरी तरफ नूडल्स में हमने ऑयल में गार्लिक ऐड किया और कश्मीरी लाल सूखी हुई मिर्चें जो हैं उनको
मोटा मोटा आपने रफली काट कर ऐड करना, उसको कुक किया, उसके बाद चिली गार्लिक ऐड किया और फिर चिकन ऐड करके हमने इसको अच्छे से पकाया। पकाने के बाद अब इसके अंदर जो जूलियन हमने रेड अनियन और शिमला मिर्च काटे थे, ठीक है जी, ये हमने शामिल किया और उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। और ये हो गया डन, परफेक्ट। अब वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली हस्बे जायका। अगर आप मिर्चें तेज़ खाते हैं तो अपने हिसाब से, और लाइट खाते हैं तो भी अपने हिसाब से आप इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर सोया सॉस और नमक हस्बे जायका, ठीक है जी, और चिकन पाउडर। इसमें शामिल करने के बाद ये हमने इसको डन कर दिया। ये दूसरी तरफ कौरमे की चिकन को एक अच्छे से आपने मिक्स किया और अब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेश टमाटोज, नींबू का रस और फिर इसमें हम शामिल करेंगे नूडल्स। ठीक है, ये हो गया डन। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है जी, ये हो गया डन, परफेक्ट, ज़बरदस्त से नूडल्स रेडी। अब हम इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे करते हैं और घरों में हमें चाहिए होता फ्लेवर, ठीक है, तो इसको हम स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा कुक्ड होने देते हैं। इस तरफ अनियन चिकन हमारे पास कुक्ड है, ठीक है जी, और ये हमने ब्लेंडर के अंदर अनियन शामिल किया और अनियन शामिल करने के बाद जिस तरह मैंने आपको बताया बड़ा ज़बरदस्त सा कौरमा हम आपको बनाना सिखा रहे हैं शान का। आपने इसमें अनियन ऐड किया और पानी ऐड किया और पानी ऐड करने के बाद हम इसको कर देंगे ब्लेंड, एक फाइन प्यूरे आप बना लेंगे और प्यूरे बनाने के बाद आप इसको ऐड करेंगे चिकन में। अच्छा, मैंने कैप अलग कर दी और मेरे दोनों कैमरामैन भाई जो है ना मुझे देख के मुस्कुरा रहे। हो जाता है यार कभी कभार। अच्छा, ये प्यूरे हमने बना लिया और अब आप देखिएगा कौरमे का जो लुक है वो कितना ज़बरदस्त होगा। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, अब कलर आप बोल रहे होंगे इतना डार्क है, अभी इसमें योगर्ट भी ऐड होना है। जब दही ऐड होगी तो आप यकीन जानिए कि इसका जो कलर आएगा ना, आप बोलेंगे वाह क्या बात है। ठीक है जी, अब बट उससे पहले जो मेन चीज़ ऐड होनी है वो है जी शान मसाला। ठीक है, इस तरह से आपने इसमें कौरमे का मसाला जो है इसमें शामिल किया और इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखें तो आपको इलायची भी नज़र आएगा और कौरमे का बेहतरीन सा मिक्सचर भी आपको बेस भी नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ दही, और दही लेके आपने दही को अच्छे से फेंट कर
इसके अंदर ऐड करना है ताकि लम्स ना बने। मेक श्योर के लम्स बनना नहीं चाहिए और एक स्मूथ सा आपका पेस्ट रेडी हो। तो इसी के साथ व्यूअर्स यहाँ पे ये कौरमा जब तक फाइनल रिजल्ट पर आता है, एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुए, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आकर रेसिपी को आगे लेके चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी, अब आप देखें शान मसाले का जो हमने कौरमा बनाया, बड़ा बहुत खूबसूरत कलर आया और यकीन जाने कि इस वक्त मैं अरोमा जो है वो मैं फ़ील कर सकता हूँ, जो इसकी खुशबू है कौरमे की। आप खाली देख सकते हैं बट आप भी ये फ़ील कर सकते हैं घर में बनाकर ये कौरमा। बट ट्राई करने के बाद आपने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि रेसिपी कैसी बनी। और दूसरी तरफ नूडल्स की रेसिपी भी हमारी रेडी है। स्पाइस और सारनेस इसके अंदर होगी बिकॉज कि हमने इसमें लेमन ऐड किया और स्पाइस के अंदर हमने इसमें चिली, दो तरह की, क्रश चिली और दूसरी हमने कश्मीरी ड्राई चिली यूज़ की है। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के ऊपर। और हमारे पेज का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे आज फूड पे, हमारे यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक के तमाम शोज़ आप देख सकते हैं। अच्छा, कौरमे की अगर मैं बात करूँ तो कौरमा अगेन इसके अंदर एसेंस भी ऐड होता है, जिस तरह मैंने बताया आपको, केवड़ा भी ऐड होता है और बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस ऐड होते हैं। बट यहाँ पर शान का सिंपल पैकेट है। आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं करना काम, आपने सिंपल पैकेट ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन किया, चिकन ऐड किया और उसको कुक किया और उसके बाद आपने उसके अंदर योगर्ट, अनियन का प्यूरे ऐड किया और उसके बाद आप उसमें स्पाइसेस ऐड करके और योगर्ट ऐड करके आप उसको कुक करेंगे और दम देने के बाद आप इस तरह से निकाल लेंगे। नूडल्स में भी तमाम आप वो वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास इजीली एक्सेस है, जिसमें बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, फिर उसके बाद कैप्सिकम, अनियन, कैरेट, ग्रीन चिली, ग्रीन अनियन, हर वेजिटेबल, इवन कि शिमला मिर्च। ठीक है जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे होता है टाइम ख़त्म। हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम। तो जाते जाते सेम लाइन हमेशा की तरह, अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रख लें आपने बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को आपने रखना अपनी दुआओं में याद। कल फिर मिलूंगा जी सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।